नमस्कार दोस्तों। आज भले ही कोई बस स्टॉप हो, कोई पान की टपरी हो, कोई वड़ा पाव का थैला हो या फिर किसी आईटी कंपनी का कैफेटेरिया, हर तरफ लोग इसी डील के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, करण जौहर ने अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस में से 50% स्टेक आधार पूनावाला को बेचा। ये ऑब्वियसली आपने ये खबर तो सुनी है। तो दोस्तों, आखिर करण जौहर ने ये डील क्यों की? इस डील का धर्मा प्रोडक्शंस को क्या फायदा होगा? इस डील का आधार पूनावाला, जो कि एक आउटसाइडर है, जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, उन्हें क्या फायदा होगा? इस डील का धर्मा प्रोडक्शंस के क्रिएटिविटी पर क्या असर होगा? और सबसे अहम बात, धर्मा प्रोडक्शंस के पास जो आईपी राइट्स का भंडार है, उसका क्या आधार पूनावाला उसमें भी 50% के मालिक बन जाएंगे? ऐसे सवालों के जवाब कोई इंडस्ट्री इनसाइडर ही दे सकता है। इसलिए मैंने आज बात की यूसुफ शेख के साथ। यूसुफ is the founder and CEO of Janta Cinema. He's also the head of feature films department at Perset Pictures. आदर पूनावाला एक बहुत ही कामयाब, बहुत ही सीनियर बिजनेस फैमिली से हैं। उन्होंने शेयर मार्केट, उन्होंने बिजनेस के दांव पेच सीखे हुए हैं। वो इंटरनेशनली बिजनेस कर चुके हैं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर चुके हैं। उनको बिजनेस के हर पैतरे मालूम हैं। तो उनके लिए ये 1000 करोड़, लाइक आई सेड, कि कोई मायने नहीं रखेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो इसके अंदर 10 गुना वैल्यू डाल के इस कंपनी को वैल्यूएबल बना सकते हैं। हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक नई कंपनी नया पैसा लेकर बॉलीवुड में आ रही है। वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। अगर यही काम जियो करता या सारेगामा करता तो इंटरनल इंडस्ट्री की एक कंपनी उसको ले लेती तो शायद इतना ज़्यादा फायदा इंडस्ट्री को नहीं होता। लेकिन आधार पूनावाला के आने से एक नया जियो खड़ा होगा, एक नया रिलायंस खड़ा होगा, एक नया वाईकॉम खड़ा होगा। तो उस तरह से इंडस्ट्री को नया इन्फ्यूजन ऑफ मनी मिलेगा, और जिससे, और मैं जैसे समझता हूँ, ये 10 टाइम्स वैल्यूएशन पर इस कंपनी को ले जाएंगे विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने या तो सोच समझकर या तो फिर एक समझी हुई स्ट्रैटेजी के तौर पे किया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर धर्मा चाहता तो 100% स्टेक की ओनरशिप रख के शेयर मार्केट के अंदर अपना स्टेक लेके आता तो दे वुड हैव मल्टीप्लाइड दिस 2000 करोड़ इंटू 20,000 करोड़। उनको मार्केट से 20,000 करोड़ रुपया उठाना या 10,000 करोड़ उठाना बहुत ही आसान था अगर वो खुद का स्टेक लेके जाते थे। लेकिन उन्होंने आधार पूनावाला और उनकी कंपनी का सहारा लेकर ये स्टेक सेल किया है। तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि 50% स्टेक एट 1,000 करोड़ इज अ लिटिल I mean, I think it is pretty less, क्योंकि अगर करण जौहर चाहते तो वो अपना स्टेक शेयर मार्केट में बहुत हाई वैल्यू पे निकाल सकते थे। हैविंग सेड दैट, वही एडवांटेज, वही बिजनेस एक्यूमेन आधार पूनावाला लगाएंगे, उसी का एडवांटेज आधार पूनावाला लेंगे, उसके वो माहिर हैं, शेयर मार्केट के वो माहिर हैं। तो इस कंपनी को 4 चांद लगाने में फाइनेंशियली वो उनकी मदद करेंगे। हो सकता है ये सोचकर उन्होंने उनको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में लेकर आए। ये मेरी सोच है। लेकिन अगर चाहते तो वो शेयर मार्केट से भी ये पैसा उठा सकते थे। जैसे मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कंपनियां जो फिल्में बनाती हैं, उनकी लेगेसी बहुत पुरानी, बहुत ही डीप है। तो वो लोग आईपी को लेके थोड़े स्टिकी होते हैं। वो आईपी एकदम से किसी को देते नहीं हैं। जैसे कि आज भी आप त्रिमूर्ति फिल्म्स देख लीजिए, आज भी आप मुक्ता आर्ट देख लीजिए, उन्होंने अपनी आईपी कभी बेची नहीं है। उनकी आईपी वो लोग अपने पास रखते हैं। उसका सीक्वल बने, प्रीक्वल बने या ना बने, वो अपनी आईपी अपने पास रखते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आईपी का डील हुआ होगा। हालांकि मैंने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा है एंड आई एम नॉट अवेयर, इट विल ऑल डिपेंड ऑन कि क्या एग्रीमेंट बना है। पर मैं समझता हूँ आईपी से या इन फिल्मों से जो प्रॉफिट आएगा वो इस कंपनी में डाला जाएगा। इसकी पर्टिकुलरली आईपीआर शायद ना दी हो, और इसका अग्रीमेंट देख के ही मालूम पड़ेगा कि ये आईपी दी है या नहीं दी है। बट मेरे ख्याल से प्रॉफिट शेयर 50-50 हमेशा रहेगा।